नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम देख रहे हैं कि मार्केट का हाल काफ़ी बढ़िया है और जिस तरह हमने एनालिसिस किया है उस तरह ही आया है। बट आगे क्या रणनीति होगी, नेक्स्ट हफ्ते के लिए क्या हमें देखना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलराइट, तो मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस लाइक बटन को ज़रूर दबाना ना भूलें अगर आपको मैंने जो शेयर किया अच्छा लगा, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको पता चले कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस कब आ सकते हैं आपके पास। ऑलराइट, तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट का क्या हालचाल है और किस तरह हम मार्केट को देख सकते हैं। तो आपके सामने है ये डेली चार्ट, और ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो आपके सामने मैंने यूज किया है एक कंसेप्ट कॉल्ड एज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इस रिट्रेसमेंट को मैंने इस हाई से लेकर इस लो तक मैंने ड्रॉ किया है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पर्पस यही है कि हमें पता चले कि हम कहाँ तक आप पहुंचे हैं। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल ट्रैजेक्टरी, दिस इज फ्रॉम द डिसंबर हाइस। Okay, we are reaching a very, very important zone. And what is that important zone? Let me highlight it to you. You can see here that these are the highs which are formed at the start of this year. Okay, and now we are once again, after testing the lower levels, we are once again coming there. So we are definitely at a very, very important zone. So now that important zone which I am referring to is also at 61.8. So we are having a confluence of very strong resistances at that zone. So now when there is strong resistances at that zone, you can see that the prices will behave differently. As you can see here that the prices spend some time at this zone to cross over it. But what happened was that it could not sustain, and that's what brought the prices down. Now once again you can see here prices struggled at this region where again there was a retracement of a lower leg. Now you are having the retracement of this entire leg. So what you are now going to see is a very strong reaction in the region of around 18,200. You can see here this is 18,184. So around 18,200 you are going to have some resistance zone. Now, ये जो गैप जो हुआ है ऑन फ्राइडे के एट द स्टार्ट ऑफ द मे सीरीज, उसने क्या कर दिया है कि इट हैज एक्सेलरेटेड द राइज। नाउ द एक्सेलरेशन इन द राइज हैज गिवन अस लेस रूम टू रिएक्ट इनटू। तो मतलब अगर सस्टेन राइज होगा तो आपको चांस मिलेगा। अभी क्या है, यहाँ पर जिसने एंट्री नहीं किया या जो एंट्री करके निकल गए एंड यू सॉ द लेट सेशन बर्स्ट, you have to understand that next week is going to be a curtailed week. एक छोटा week है, Monday is a holiday, so we have to see कि we have got only Tuesday, Wednesday and Thursday. So you are having a shorter period, so you have to be a little careful when you are going to participate there, and that is why you should have an idea about what are the supply zones. So these are the supply zones which I am finding, but yes, the overall momentum remains to be positive. So कहाँ पर हम ले सकते हैं, that is the next question, कहाँ पर हम ले सकते हैं। The question for which you have got an answer is towards this dip region. तो पहले ये जो resistance था, it has now become support. So you can buy on dips toward this region. All right. Okay. Now let us take a look at what are the momentum indicators saying. So for that, what I did was I went down to my page. All right. And I saw here that this page of mine, which talks about the ADX, वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ADX ऑन द डेली टाइम फ्रेम, यू कैन सी हियर दैट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ओके, सी लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। ऑन द डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर अ बाय। विल चेक ऑन द बैंक निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट्स एज फार एज द डेली चार्ट्स आर कंसर्न्ड। बट देन देर आर सर्टन थिंग्स विच आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू, उसके बारे में हम चलेंगे। तो ये कह रहा है कि ओवरऑल सेटअप इज पॉजिटिव एंड वी कैन डेफिनेटली लुक टू बाय इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि निफ्टी में डिप पर भी बाय कर सकते हैं, करंट लेवल्स पर भी बाय कर सकते हैं, और ओवरऑल मोमेंटम जो है एक पॉजिटिव ड्रिफ्ट की तरफ चल रहा है। नाउ द रेजिस्टेंस जोन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल विद यू। सो फॉर एग्जांपल इफ
we expect a further upside opening and it already trades into this region, then it would definitely be a signal that yes, there could be some profit booking, क्योंकि ये daily chart पर है. All right. Now let us step into Bank Nifty. ये रहा Bank Nifty. और बैंक निफ्टी मैंने आपसे पहले से ही कहा है कि बैंक निफ्टी हैज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. बैंक निफ्टी हैज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड बैंक निफ्टी हैज शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस दैट यस द अपवर्ड मोमेंटम कैन कंटिन्यू. सो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक मैंने यूज किया है एक टूल कॉल्ड एज पिचफोर्क, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे राइट द एंटायर बैंक निफ्टी चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. देखिए यहाँ पे ये जो हुआ था right, this happened in the month of April. You can see here once this happened the entire move changed and ever since this course, okay, ever since this course, right, since 13th of April the entire move has been to the upside, steady upside हमें दिख रहा है हमें over the last 2 weeks and this should continue and now it is playing in the upper channel. So the entire movement in Bank Nifty is playing to the upper channel. But then what you have to consider is that markets में उतने भी positive triggers नहीं है कि markets can display a very aggressive bullish stance. So what is going to happen is there is going to be some step forward and there is going to be some step back. Now when there is a step back, that is when you can look to buy into. So overall momentum is positive, Bank Nifty is positive and you can see here any dips towards the region of 42,500 could be considered as a good area to buy into. So yes, you can see here these are some levels. You can see here that these are some levels around 42,500 where the support is lying of the median line. So this is called as a median line. Okay, this is called as a median line which can be used as a dip to buy into. तो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स जो है बैंक निफ्टी का काफ़ी बढ़िया है और जिस प्रकार से हम मूव देख रहे हैं उसमें से भी लग रहा है कि ये और आगे चलेगी. और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए जो सेक्टर्स है जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फाइनेंशियल्स, ये सारे ऑलरेडी अच्छे चलने लगे हैं. हम वेट कर रहे थे प्राइवेट और पीएसयू बैंकिंग का, अब पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स भी चलने लगे हैं. सो ओवरऑल मोमेंटम सीम्स टू बी पिकिंग अप, बट देन हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट्स में उतने पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं हमारे लिए कि ये तेज़ी की रफ्तार चलती जाएगी या हमें कोई पुल बैक पर बाय कर सकते हैं. तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट पुल बैक लेवल्स विच यू कैन कंसिडर फॉर गोइंग लॉन्ग. बट देन हियर आई वुड लाइक यू टू ऑल्सो थ्रो सम अटेंशन ऑन द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दैट विच वी आर सीइंग. ठीक है, तो वोलेटिलिटी रीडिंग के लिए मैं न्यू ट्रेडर में गया और देखा कि न्यू ट्रेडर में हायर टाइम फ्रेम में ओवरऑल वोलेटिलिटी क्या है. सो व्हेन आई डिप्ड इनटू द ओवरऑल वोलेटिलिटी, ओके, this is the overall volatility on the daily basis as you can see here. Okay, you can see here that Nifty and Bank Nifty is still on the low ATR scale. तो हमें लग रहा है कि बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है बट अभी भी एक लो ATR स्केल में ही घूम रहा है ऑन द डेली. नॉट ओनली ऑन द डेली, यू कैन सी दैट ऑल्सो ऑन द वीकली द Nifty and Bank Nifty is in the low ATR scale. So yes, it is on a low ATR scale, so it is considered that yes, the movement is going to be limited, it is going to be restricted. So everyone keep participating, keep booking profits so that you can stay on the right side of the market as well as on the profitable side of the market. With that, I come to an end of this weekly analysis. I hope you got some perspective on where the indices are headed, and if you like what you heard and if you like the way we analyzed, I would like you to leave a like on this video and also give a comment on what aspect of this video did you like. और फिर हमें ये भी जानना है कि आप लोग इस वीडियो के साथ कैसे काम कर रहे हो और आपके सोशल सर्कल और आपके ट्रेडिंग सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए ताकि उनको भी पता चले कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मार्केट का कैसे किया जाता है. विद दैट आई कम टू एन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ.